नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आर्यस अग्रवाल बुक के अंतर्गत रेशियो का पार्ट 11 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको हम आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट मेथड के द्वारा बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। क्वेश्चन की ओर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 58, दो प्राकृतिक संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? यानी कि हमें यहाँ पर छोटी संख्या को ज्ञात करना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं, तो इसको यहाँ पर हम 3x और 5x कह सकते हैं। इसको यहाँ पर हम 3x मान लेंगे और इसको यहाँ पर हम 5x मान लेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार इनका गुणनफल 2160 है, यानी कि हम 3x का 5x से गुणा करेंगे। 3x का गुणा यदि हम 5x से करेंगे तो यह 2160 के बराबर है। अब 3x का गुणा हम 5x से करते हैं तो 15x स्क्वायर आ जाएगा। हमारे यहाँ पर 15x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 2160 के बराबर है। अब 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे यहाँ 144 बार कटेगा। अब x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? x बराबर हमारा यहाँ पर 12 निकल के आ जाएगा। अब x का मान हमारा 12 है, तो 3x का मान, तो यहाँ पर 3x, x की जगह हम क्या रख देंगे? 12। 3 का गुणा 12 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 36 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ पर 5x का मान निकालना है तो 5x, 5 का गुणा x के मान 12 से कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या था? तो हमें यहाँ पर छोटी संख्या निकालनी थी। तो आप हमें यह बताएं कि छोटा 3 है कि 5? तो आप लोग बोलेंगे छोटा 3x है, तो हमारी छोटी संख्या कौन है? 36 है, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि A है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 1000 रुपये को A और B में 3 और 2 के अनुपात में विभक्त करना है, तो हमें A को कितना यहाँ पर प्राप्त होगा? A को मिलने वाली राशि हमें यहाँ पर निकालना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर A और B 3 और 2 के अनुपात में है, यानी कि यहाँ पर A का मान यहाँ पर 3 है और B का मान यहाँ पर 2 है। अब यह 1000 रुपये है, किसका मान है? तो ये 1000 रुपये है, A और B दोनों का मान है, यानी कि यहाँ पर 3 और 2 5, यह 5 का मान है। अब हमें यहाँ पर A को क्या प्राप्त होगा? A के बराबर निकालना है, तो यहाँ पर A का मान कितना है? A का मान 3 है, तो 3 से इसको यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जिसका मान होता है उससे हम यहाँ पर भाग देते हैं, और जिसका मान ज्ञात करना होता है उससे यहाँ पर हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ये 5 यूनिट का मान देकर हमसे 3 यूनिट का मान यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो यह हमारा 200 बार कैंसिल होगा, और 200 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारा 600 निकल के आ जाएगा। यानी कि A को प्राप्त होने वाली राशि कितनी है? 600 है। A को कितना मिलेगा? 600, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि C है। क्वेश्चन की ओर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 60, ABC को 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि A का भाग B और C के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तो हमें A को क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर हमें यह बताना है। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि A और B और C का संयुक्त भाग 2/5 है, यानी कि यहाँ पर A के पास 2 रुपया है और B और C के पास 5 रुपया है। अब यदि हम इन A, B, C तीनों के पैसे को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। हमारा यह 7 यूनिट हो जाएगा। यह 7 यूनिट है, किसके बराबर है? यह हमारा 1050 रुपए के बराबर है। अब 7 यूनिट बराबर 1050, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर निकालेंगे तो 7 का भाग इससे देंगे तो हमारा 7 से 1 बार और 5 बार और यहाँ पर 150, यानी कि हमारा 7 से 150 बार कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 यूनिट का मान हमारा कितना है? 150। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि A को कितना मिलेगा। अब A का मान यहाँ पर कितना है? 2,
और 1 यूनिट का मान 150 तो 2 यूनिट का मान, तो 150 से यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा ए का हिस्सा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर 150 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 300 आ जाएगा, यानी कि ए को हमारे 300 रुपए मिलेंगे, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61, एक धनराशि ए बी सी और डी में 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए अधिक है तो ए और डी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ए, बी और सी और डी के बीच अनुपात 3:4:9:10 यहाँ पर दिया गया है। यह ए बी सी डी के बीच हमें अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि सी का भाग बी के भाग से 2500 अधिक है। अनुपात में देखेंगे तो सी बी से कितना अधिक है, सी 9 है और बी 4 है, यानी कि यह इससे 5 अधिक है, यह इससे 5 यूनिट अधिक है। अनुपात में यह 5 यूनिट अधिक है, जो कि वास्तव में 2580 के बराबर है। अब यहाँ पर 5 यूनिट का मान 2580 है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमारा 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार, फिर यहाँ पर 1 बार, फिर यहाँ पर 6 बार, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारे यहाँ पर 516 आ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर ए और डी को मिलने वाली राशि निकाली है। तो यहाँ पर अनुपात में ए 3 है और डी 10 है, तो ए और डी बराबर कितना है, 10 और 3 13। ए और डी को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 516, तो 13 यूनिट का मान, तो हम 516 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 1 यूनिट का मान 516, तो 13 यूनिट का मान हमारा 516 से यहाँ पर गुणा करेंगे। अब 13 का गुणा यहाँ पर 516 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, हमारा 6708 रुपये निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन, चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले, तो अमित को कितना भाग प्राप्त होगा। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि हमें 1655 रुपये और 90 पैसे को अमित, विपिन और चंद्रा के बीच हमें यहाँ पर बांटना है। यहाँ पर अगली लाइन में देखेंगे तो लिखा है अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिलते हैं। अमित को यदि 2 रुपये मिलेंगे तो विपिन को यहाँ पर 3 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अगली लाइन में दिया गया है कि विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिलेंगे। यदि विपिन को 4 रुपये मिलेंगे तो चंद्रा को यहाँ पर हमारे कितने रुपए मिलेंगे, 3 रुपये मिलेंगे। अमित और विपिन का अलग रेशो निकल के आया है और विपिन और चंद्रा का अलग रेशो अनुपात निकल के आया है। हमें इसको मर्ज कर अमित, विपिन और चंद्रा का इकट्ठा रेशो यहाँ पर निकालना है। तो रेशो को हम यहाँ पर मर्ज कर देते हैं, तो यहाँ पर अमित के और विपिन के और चंद्रा के बीच हम इकट्ठा अनुपात निकाल लेते हैं। अमित और विपिन 2 और 3 के अनुपात में हैं तथा विपिन और चंद्रा 4 और 3 के अनुपात में है। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 खिसक जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हमारा 4 खिसक जाएगा। अब यहाँ पर इनका आपस में हमें गुणा कर देना है। अब 2 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यह कुछ और कैंसिल हो रहे हैं तो इनको यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह इससे ज़्यादा यह कैंसिल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यही हमारा अनुपात है 8:12:9।
अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अमित को कितना भाग होगा। यहाँ पर यह 1655.90 पैसे किसका मान है, तो ये अमित, विपिन और चंद्रा तीनों का मान है। यह 1655 से किसका मान है, तो ये तीनों का मान है। तो यहाँ पर 8 और 12 20, 20 और 9 29, तो तीनों से इनमें भाग दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमें किसका भाग निकालना है, तो हमें यहाँ पर अमित का भाग यहाँ पर हमें निकालना है। तो अमित का मान यहाँ पर कितना दिया गया, 8, तो 8 से इसको यहाँ पर हम गुणा लगाएंगे। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जिसका मान होता है उससे यहाँ पर हम उसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, और जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है उससे यहाँ पर हम गुणा करते हैं। अब इसको यदि हम कैंसिल करेंगे तो यह हमारा 57.1 बार कैंसिल होगा, और इसका यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 456.80 यानी 456 रुपया 80 पैसा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही है और जो कि ए है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।